दोस्तों एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले बड़े ही काम के फॉर्मूले हैं। ऐसे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर आप जॉब करने की सोच रहे हैं, ऐसे में आपको इन दोनों फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि सम इफ और सम इफ्स दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सम इफ और सम इफ्स दोनों फॉर्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दोस्तों सम इफ फॉर्मूला। तो सम इफ फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें समझना है कि सम इफ फॉर्मूले को हम किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पे इस वाले कॉलम में प्रोडक्ट है और यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे कंपनी का नेम है और किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप की टोटल सेल कितनी हुई है। जैसे कि लैपटॉप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जितनी बार भी इसमें लैपटॉप आया है, इस लैपटॉप की मैं टोटल सेल निकालना चाहता हूँ। मतलब टोटल सेल का जो सम होकर के अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं यूज करूंगा सम इफ फॉर्मूले का। तो मैं इस वाली सेल में कर्सर को रखूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा सम इफ फॉर्मूला। मैं इक्वल प्रेस करूंगा और सम इफ टाइप करूंगा, SUMIF सम इफ, और सिंपल यहाँ पे ये फॉर्मूला आ चुका है। डबल क्लिक कर देना है या फिर टैब प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, यानी आपकी रेंज क्या है। तो मेरी रेंज ये है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये क्राइटेरिया। तो आपका क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो हमने अभी रेंज सेलेक्ट की है, इस रेंज में क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लैपटॉप की टोटल सेल निकालना। तो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा लैपटॉप। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में लैपटॉप भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप इस रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डबल कोट्स में टाइप करके बताता हूँ। डबल कोट्स एंड लैपटॉप टाइप कर देना है, लैपटॉप। ठीक है, और डबल कोट्स बंद। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब जो इसमें स्पेलिंग है ना, वही स्पेलिंग इसमें होनी चाहिए। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अगला आर्ग्यूमेंट इसका है सम रेंज, मतलब आप सम करना चाहते हो वो रेंज कहाँ पे है। तो हमारी है ये रेंज। इस रेंज में से हम सम करना चाहते हैं अमाउंट को। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सिंपल मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप की जो टोटल सेल है वो हमारे सामने निकल के आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो 2,22,200 ये हमारी लैपटॉप की टोटल सेल है। अब यदि आप चाहते हो यहाँ पे मोबाइल की टोटल सेल कितनी है, तो डबल क्लिक करूंगा मैं और ये जो मैंने डबल कोट्स में टाइप किया लैपटॉप, इसकी जगह पे मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल। मोबाइल टाइप किया, इंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल सेल है वो मोबाइल की आ चुकी है। अब यहाँ पे आप हर एक प्रोडक्ट को चेंज करके देखना चाहते हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लैपटॉप टाइप किया था, उसके बाद मैंने मोबाइल टाइप किया है। तो आपको हर एक प्रोडक्ट देखना है तो आपको यहाँ पे बार बार टाइप करना पड़ेगा। ऐसे में आपको करना क्या है, ये जो मैंने टाइप किया है डबल कोट्स में, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो अभी यहाँ पे जीरो अमाउंट आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया ना, यानी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया में मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लैपटॉप, इंटर, तो यहाँ पे इसने लैपटॉप का अमाउंट दिखा दिया है। उसी तरह से यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल, इंटर, तो मोबाइल का अमाउंट आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड, इंटर, तो यहाँ पे कीबोर्ड का अमाउंट आ चुका है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा माउस। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो चाहो वो टाइप कर सकते हो और अपना जो टोटल सेल है वो देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस वाली सेल में हमें जो प्रोडक्ट है वो बार बार टाइप करना पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप चाहो तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे कंट्रोल V। ठीक है, ये रेंज सेलेक्ट है, पूरा सेलेक्ट रखना है इस तरह से। और अब मैं इनका सभी का डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालूंगा। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालने के लिए मैं डेटा टाइप में जाऊंगा और यहाँ से डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स, सेलेक्ट ऑल, ओके।
तो इस वाली जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी ना, इसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हट चुकी हैं, केवल यहाँ पे यूनिक वैल्यू आई है। अब इन सभी का मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता हूँ। तो हमें करना क्या है, हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे रखना है। कर्सर यहाँ पे रखने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे ना, तो कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा और डेटा टाइप में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ से अलाउ में सेलेक्ट करूँगा मैं लिस्ट। उसके बाद सोर्स में कर्सर को रखूँगा। अब यहाँ पे आप किसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हो, बस वो रेंज को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यदि मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो जो डेटा वैलिडेशन है ना वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं इनको मैनुअली यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लैपटॉप कॉमा स्पेस हार्ड ड्राइव कॉमा स्पेस एलईडी कॉमा स्पेस मोबाइल कॉमा माउस कॉमा कीबोर्ड। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो आसानी से आपका जो डेटा है, आसानी से हमारी जो सेल है वो यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको इस तरह से यूज करना, आपको इस तरह से काम करना है, कहीं पर भी आप काम करो। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैपटॉप है, इसका टोटल सेल तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो लैपटॉप है ये दिल्ली में कितना सेल हुआ है, यानी कि लैपटॉप दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप मुंबई है, यहाँ पे है लैपटॉप दिल्ली। ठीक है, लैपटॉप दिल्ली, तो मतलब लैपटॉप है वो दिल्ली में कितना सेल हुआ है, या फिर लैपटॉप है वो मुंबई में कितना सेल हुआ है, मतलब टोटल सेल कितनी हुई है दिल्ली में। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सम इफ फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा काम आता है सम इफ्स फॉर्मूला, क्योंकि सम इफ फॉर्मूले में हम केवल एक ही कंडीशन दे सकते हैं, जबकि सम इफ्स फॉर्मूले में हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो चलिए किस तरह से ये काम करता है इसको भी सीखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास कंडीशन ये है कि लैपटॉप दिल्ली में कितना सेल हुआ है, ये हमारी कंडीशन है। तो लैपटॉप एक तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है लैपटॉप किस सिटी में किस कंपनी का कितना सेल हुआ है, उसका टोटल अमाउंट हमें निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सम इफ्स फॉर्मूले का। तो चलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला। इक्वल प्रेस करूँगा और SUM टाइप करके IF और यहाँ पे S और लगाऊंगा, ये आ गया सम इफ्स टैब। अब यहाँ पे इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप देख सकते हो। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, सम रेंज, यानी कि जो जिस रेंज में से आप सम करना चाहते हो उसे आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो मेरा सम रेंज ये है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। ठीक है, यदि आपके पास बड़ा डेटा है तो आपको कर्सर को यहाँ रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करना है, नीचे तक जितना भी डेटा है वो इस शॉर्टकट की से आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो सम रेंज है वो सेलेक्ट की, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया रेंज है वो है ये, यानी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लैपटॉप, यानी कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ लैपटॉप की टोटल सेल निकालना। तो क्राइटेरिया रेंज तो मेरा ये हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉमा लगा दिया। अगला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया 1, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 1 में आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा क्राइटेरिया है यहाँ पे लैपटॉप। तो मैं फॉर एग्जांपल इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे कीबोर्ड है बट यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं लैपटॉप। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं सिंपल कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब ये पूछ रहा है दोस्तों क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। अब यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको लैपटॉप का तो सम करना है, लेकिन सिटी वाइज सेल का सम करना है या फिर कंपनी वाइज सेल का सम करना है। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 में सिटी, मतलब हम सिटी वाइज निकालना चाहते हैं कि लैपटॉप किस सिटी में कितना सेल हुआ, ये हम देखना चाहते हैं ना। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इस वाली रेंज को, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। अब इसमें कॉमा लगा देंगे और अगला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है, यानी कि ये जो रेंज अभी सेलेक्ट किया ना हमने क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें क्राइटेरिया क्या है।
तो इसमें क्राइटेरिया है हमारा दिल्ली या जोधपुर, जयपुर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं बाद में कोई भी सिटी टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल 2 कंडीशन यूज की है। अगली मेरे पास तीसरी कंडीशन भी मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे कि किस कंपनी का सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल 2 ही कंडीशन ले रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरा अभी 0 अमाउंट दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई सिटी टाइप नहीं की है। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दिल्ली। यहाँ पे मैंने दिल्ली टाइप किया, इंटर करूँगा तो यहाँ पे अभी भी 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड है वो दिल्ली में कुछ भी सेल नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ लैपटॉप, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट है वो आ जाता है 1,51,000। ये हमारा टोटल सेल हुआ है दिल्ली में, मतलब लैपटॉप है वो दिल्ली में 1,51,000 का सेल हुआ है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एलईडी हमारा कोई भी सेल नहीं हुआ है दिल्ली में। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा माउस यहाँ पे 3200 रुपये का सेल हुआ है दिल्ली में। तो इस तरह से दोस्तों हम ये निकाल सकते हैं। अब जैसे माउस आपको दिल्ली की जगह पे फाइंड करना है अजमेर में, तो आप अजमेर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अजमेर टाइप करके एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हो 2700 रुपये की सेल है अजमेर में। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो आपने किस प्रोडक्ट को किस सिटी में कितना सेल किया है। उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे आप सम इफ्स फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिंपल मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज कर लेता हूँ मैं, सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से लिस्ट और कर्सर को यहाँ पे लगा। अब जितने भी प्रोडक्ट है मैं उनको टाइप करूँगा फटाफट से। ये सारे प्रोडक्ट मैंने टाइप किए और सिंपल इंटर करूँगा। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, ये देख सकते हो। उसी तरह से मैं सभी सिटीज़ का बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले सब सिटीज़ को यूनिक करूँगा, कंट्रोल-C, यहाँ पे इंटर करूँगा, ये देख सकते हो। डेटा टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ओके। ये देख सकते हो हमारे पास ये यूनिक वैल्यू है। तो अब मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखूँगा, डेटा टाइप में जाऊँगा और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन में जा कर के लिस्ट और जितनी भी सिटीज़ हैं इनका मैं नेम टाइप करूँगा यहाँ पे। जैसे दिल्ली है, कॉमा जयपुर, कॉमा जोधपुर, कॉमा अजमेर। ये स्पेलिंग एकदम प्रॉपर आपको टाइप करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक आपको नहीं करना है। एंटर करूँगा तो यहाँ पे भी हमारा डेटा वैलिडेशन लग चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपनीज़ का भी बना लेता हूँ। सेलेक्ट करूँगा इन सभी को, कंट्रोल-C, एंटर किया। डेटा टाइप में जा कर के रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा। कर्सर को यहाँ पे रखूँगा, डेटा में जाऊँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं लिस्ट, सोर्स में कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं लेनोवो, कॉमा स्पेस तोशिबा, कॉमा स्पेस HP, कॉमा स्पेस डेल। ये कुछ यूनिक वैल्यूज है जिनको मैंने टाइप कर लिया है, ओके करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है। अब मैं इनको ईजिली यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम टैब में जा कर के क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट किया, लैपटॉप जोधपुर में 18,600 रुपये का सेल हुआ है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे ये चेंज कर करके देख सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में कितना सेल हुआ है, वो मैं ईजिली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मेरे को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और देना चाहूँगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में किस कंपनी का प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। जैसे लेनोवो का लैपटॉप दिल्ली में कितना सेल हुआ है, इस तरह से मैं डेटा को सम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस फॉर्मूले में और यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे दे देता हूँ मैं कॉमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 3 पूछ रहा है, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 3 ये हो जाएगा, सिंपल कॉमा लगा दूंगा। अब क्राइटेरिया रेंज 3 में क्राइटेरिया 3 क्या है, क्राइटेरिया 3 मेरा ये है। मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, इस सेल को और एंटर करूँगा। अभी 0 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लेनोवो। तो यहाँ पे मैं चाहे तो टाइप भी कर सकता हूँ या फिर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने पहले से ही बनाया ना, तो मैं इसी को यूज करूँगा।
यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तोशिबा या फिर लेनोवो, एचपी, डेल, इस तरह से। ये मैंने लेनोवो सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मोबाइल है वो अजमेर में लेनोवो का कुछ सेल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल है वो केवल वीवो का ही है। तो यहाँ पे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे लैपटॉप दिल्ली में लेनोवो का इतना सेल हुआ है 1,51,600 का। तो ऐसे आप डेटा को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे हार्ड ड्राइव दिल्ली में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो कुछ भी सेल नहीं हुआ है। उसी तरह से मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे माउस दिल्ली में कितना सेल हुआ है, माउस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेल का 3200, एचपी का, ये इस तरह से मैं देख सकता हूँ। कंडीशन हमारे पास यहाँ पे 3 हो चुकी हैं, यानी डेल कंपनी का माउस दिल्ली में 3200 रुपये का सेल हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें ये अपना रिजल्ट देता है। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। इस तरह से हम दोस्तों सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि सम इफ और सम इफ्स दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंट होता है, तो आपको इसका सीधा सीधा उत्तर देना है कि सम इफ फॉर्मूला है वो सिंगल कंडीशन पे काम करता है, जबकि सम इफ्स फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।